सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स जो डिविडेंड देती है। और हम डिविडेंड की बात क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक वो चीज़ दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि लोगों का ये परसेप्शन होता है, हम जितने भी इंडियन लोग हैं उनकी मेंटालिटी ये होती है कि हमारे घर में कुछ पैसिव इनकम आने चाहिए, कुछ रेगुलर इनकम आने चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम स्टॉक से भी एक रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो तरीका है जिसके थ्रू हम पैसिव और रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि हम स्टॉक्स पे जो डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड के थ्रू हम रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में पूरा 3 चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि डिविडेंड क्या होती है, डिविडेंड कैसे मिलती है, दूसरा ये कि वो कौन सी ऐसी कंपनियां जो बहुत ही अच्छी डिविडेंड देती है, और तीसरा ये कि हम 1 लाख रुपया डिविडेंड कमाने के लिए, डिविडेंड के रूप में 1 लाख रुपया हम कैसे कमा सकते हैं, कितना हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब को इसी तरीके से पता चलता है कि वीडियो अच्छा है या नहीं है। तो आप ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज़ जानते हैं डिविडेंड क्या होती है। तो डिविडेंड वो चीज़ है जो कंपनी हम लोगों को देती है, शेयर होल्डर्स को देती है। सपोज दैट एक टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी डिविडेंड दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सिंपल सा, एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ना जाकर के एक सिंपल सी बात में मैं बात करूं तो वो ये होगा कि टीसीएस कंपनी जो भी प्रॉफिट की, टीसीएस कंपनी को जो भी 1 साल के अंदर में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को वो अपने शेयर होल्डर के साथ में शेयर करती है। यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को मुनाफे के रूप में देना चाहती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि डिविडेंड क्यों मिलता है, क्योंकि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट शेयर करती है डिविडेंड के रूप में। अब क्या ये ज़रूरी है कि हर कंपनी डिविडेंड देगी? बिल्कुल नहीं। हर कंपनी डिविडेंड दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो कंपनी पे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती है। क्या कोई डिविडेंड देने का फिक्स रेशियो है? बिल्कुल नहीं। कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है कि 10% डिविडेंड मिलेगा कि 5% डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। जो भी डिविडेंड यील्ड का जो परसेंटेज होता है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फिक्स इनकम मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो प्रॉफिट उनको होती है, वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट करती है, और जो भी वो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड के रूप में शेयर करती है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिविडेंड क्यों मिलता है, और डिविडेंड देने का क्या तरीका है, और डिविडेंड देना ज़रूरी है या नहीं है। ये सारी बातें क्लियर हो गई है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, और वो ये है कि अक्सर लोग डिविडेंड पाने के चक्कर में गलत स्टॉक को पिक कर लेते हैं, गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड तो बहुत अच्छा देती है, उन्हें लगता है कि उनका डिविडेंड, जो ऐसे स्टॉक्स जिनकी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 20%, 15% ऐसे होती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा रेगुलर इनकम क्रिएट करके देगी। फिक्स डिपॉजिट 7% देती है, वो 20% डिविडेंड दे रहा है सिर्फ, तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड तो देती है लेकिन वो डिक्लाइन कर रही होती है। वो उनके जो कैपिटल में, उनके जो स्टॉक्स का जो एप्रिसिएशन की जगह पर डेप्रिसिएशन हो रहा होता है, कैपिटल एप्रिशिएट नहीं होता है। तो हमेशा वो स्टॉक में पैसा लगाएं जिस स्टॉक का कैपिटल भी अप्रिशिएट हो, यानी शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट हो, और साथ में हमें डिविडेंड मिले। इस लालच में ना फंसे कि कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है और उस चक्कर में मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और पता चला कि उसके शेयर प्राइस गिरते जा रहे, तो आप डिविडेंड ले करके भी क्या कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोल इंडिया। अक्सर लोग समझते हैं कि कोल इंडिया एक ऐसा कंपनी है जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए एक डेटा बता देना चाहता हूँ कि कोल इंडिया पिछले 3 साल में -26% डेप्रिशिएट हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि अगर 3 साल में आपको 10% का रिटर्न भी मिला तो आपको ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न मिला, क्योंकि आपका जो शेयर प्राइस है वो डेप्रिशिएट हो गया -26% से। तो वैसे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट ही क्यों करें जिस स्टॉक का फ्यूचर अच्छा नहीं है, जिसकी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे नहीं है, जो कंपनी सिर्फ डिविडेंड शेयर होल्डर को एक्वायर करने के लिए दे रही है। तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत होगा। हमेशा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचरिस्टिक हो,
फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ उसके शेयर प्राइस में अप्रिशिएशन हो रहे हो, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी हो, और उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखे कि वो डिविडेंड यील्ड किस परसेंटेज में दे रही है। डिविडेंड यील्ड पहले मत रखे, प्रायोरिटी भी पहले क्या रखे, कंपनी की क्या फ्यूचर वैल्यू है, कंपनी कैसा फ्यूचर में परफॉर्म करेगी। दूसरा ये देखे कि कंपनी की शेयर में अप्रिशिएशन हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनी आगे ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। ये 3-4 पॉइंट चेक करने के बाद आप लास्ट में इस पॉइंट को चेक करें कि क्या कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, डिविडेंड यील्ड अगर दे रही है तो उसकी क्या डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं 3 ऐसे स्टॉक्स बताता हूं जो कि फ्यूचरिस्टिक भी है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, शेयर प्राइस अप्रिशिएट होंगे और उसके सेल्स और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो स्टॉक। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड पिछले 10 साल में पिछले 10 साल या 5 साल या 3 साल या 1 साल की सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 20% से इंक्रीज कर रही है। अगर इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप का कितना ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रहा है, कितना ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में वेदांता लिमिटेड बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत आगे जाने की प्लानिंग कर रहा है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। वैसे तो ये मेटल की कंपनी है बट ये सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। तो ये कंपनी की फ्यूचर साफ साफ दिख रही है कि बहुत ही ब्राइट है। और दूसरी बात ये है कि ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, आगे ग्रो करेगी और इसके शेयर प्राइस भी अप्रिशिएट होंगे। और लास्ट में जो मैंने बोला कि डिविडेंड यील्ड, तो डिविडेंड यील्ड भी इसका 10% है, तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा है। आई होप, मेरे को लगता है कि ये एक बेस्ट कंपनी है। दूसरी कंपनी की मैं बात करूं तो वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में ब्रिटानिया के बिस्किट्स यूज़ हो रहे हैं, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जब तक यूज़ हो रहे तब तक ब्रिटानिया कंपनी सर्वाइव करेगी और तब तक ब्रिटानिया को कोई हटा नहीं सकता। दैट मीन्स कि ब्रिटानिया एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसे कोई हटा नहीं सकता। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ब्रिटानिया भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसके डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो 7% डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी दे रही है। तीसरी कंपनी की बात करें तो वो है टीसीएस। टीसीएस की मैं खूबी बताता हूँ। टीसीएस एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जा रहे हैं आने वाला 10-15 साल चाहे जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ही है, उसे कोई हटा नहीं सकता। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, कैपिटल एप्रिशिएशन बहुत हो रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कंपनी के सेल्स और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 20-30% के हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। और इसकी एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं बताता हूँ कि टीसीएस हर साल 4 बार डिविडेंड देती है। हर साल 4 बार, यानी कि हर एक तीसरे महीने चौथे महीने पे डिविडेंड ये देती है। और इसकी भी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 5-6%, 7% के आसपास है। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरे नज़र में 3 ऐसे स्टॉक्स थे जो फ्यूचरिस्टिक है, जिसके फ्यूचर में सर्वाइव करने का रीज़न है वो फ्यूचर में अप्रिशिएट करेगा, उसके शेयर प्राइस अप्रिशिएट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्ले करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ इसके सेल्स और ग्रोथ बहुत ही अच्छे परसेंटेज से ग्रो हो रहे हैं। और इसके साथ साथ ये डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा दे रही है। इसलिए मैंने ये 3 कंपनियों को सेलेक्ट किया जो मुझे लगता है कि डिविडेंड यील्ड देने के मामले में सबसे बेस्ट कंपनी है। लेकिन हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए देखिए, किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। और मैं ये आपसे कहता भी हूँ कि किसी की बातों में आकर के अपना 1 रुपया इन्वेस्ट ना करें, खुद से रिसर्च करें, खुद से देखें, अगर लगता है तो इन्वेस्ट करें। किसी की बातों में आने के बाद अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें। अब ये सब तो चीज़ ठीक है, आपको समझ में आ गई कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है, कौन से स्टॉक्स हैं। अब एक जो क्वेश्चन होता है कि अगर मैं हर साल 1 लाख रुपया डिविडेंड से कमाना चाहता हूँ फिक्स्ड इनकम, तो मुझे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं जहाँ तक मैंने एक राउंड फिगर निकाला तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑन एन एवरेज 6-7% का डिविडेंड यील्ड गेन करते हैं 3-4 स्टॉक्स को एवरेज 3-4 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख करके, तो आपको 18 से 20 लाख रुपए के आसपास चाहिए होगा पर साल। 1 लाख रुपया पर ईयर, 1 लाख डिविडेंड यानी फिक्स्ड इनकम गेन करने के लिए। यही तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारा मोटिवेशन इसी से बढ़ता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है, इसलिए मैंने इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैनल को स्टार्ट भी किया और यही ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ भी रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल, बाय बाय।